आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। पच्चीस जुलाई 2022 आज का दिन देश के हर नागरिक के लिए बहुत ज्यादा खास रहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि देश को अगला राष्ट्रपति जो मिल गया है। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत जोहार शब्द से की, और उसके बाद से ही हर कोई इस शब्द का मतलब जानना चाह रहा है। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन को शुरू करते हुए कहा, जोहार, नमस्कार। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगी। अब ये जो संबोधन उनका सामने आया, जोहार शब्द सामने आया, इसको लेकर बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर जोहार का मतलब क्या होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आदिवासी समाज में जोहार शब्द काफी महत्वपूर्ण होता है। जोहार शब्द का इस्तेमाल आम बोलचाल में नमस्कार या फिर प्रणाम की तरह किया जाता है। आदिवासियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाला जोहार शब्द ऑस्ट्रो एशियन भाषा परिवार से ताल्लुकात रखता है। अब आप सब जानते ही हैं, ट्राइबल वुमेन है, यानी आदिवासी समाज से वो आती हैं। तो ऐसे में जब वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी, जब राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली, तो उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ साथ पूरे देश को जोहार यानी कि नमस्कार कहकर संबोधित किया। वैसे इस दौरान और भी कई सारी चीजें देखने लायक थी, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस खास मौके पर खास तरह की साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने जिस साड़ी को पहनकर शपथ ग्रहण किया उसे पारंपरिक संथाली साड़ी कहा जाता है। ये साड़ी उनकी भाभी सुक्री टुडू लेकर दिल्ली गई हुई थी। पहले ही सुक्री ने बता दिया था कि वो अपनी ननद के लिए ये साड़ी लेकर जा रही हैं, और वो चाहती थी कि भाभी यही साड़ी पहने। हुआ भी यही, द्रौपदी मुर्मू ने अपनी भाभी द्वारा लाई गई साड़ी को ही पहना। कुल मिलाकर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू ने सारी परंपराओं को निभाते हुए अपना संबोधन दिया। चलिए आपको जाते जाते सुनवाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। आप बताइएगा जोहार शब्द के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें
बस का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृतकाल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है।